हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या क्या होते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो वो जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंस है, अगर नहीं होते तो कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। देखो, आपने पढ़ा कि अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, उसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपने ये सब पढ़ा चीज़ें। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक, एंगल्स इक्वल हैं, क्या होगा? ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, बहुत सारे आपने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे कि अगर कोई भी डायग्राम या फिर कोई एक शेप दूसरे, मतलब अगर सेम शेप की चीज़ें हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस हैं, होती हैं। ऐसे ही ट्रायंगल के केस का होता है, ट्रायंगल है। चलिए आज हम इसको कुछ एग्जांपल से करते हुए समझेंगे। इसके जो क्राइटेरियाज हैं उसको एग्जांपल से समझेंगे पहले। ठीक, अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ 2 ट्रायंगल्स विथ वन साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 2 ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एक साइड 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, बाकी अदर साइड कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो चलिए हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका एक ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। ठीक, अब मैंने मान लिया कि ये जो साइड है नीचे की, ये है इसकी 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इन दोनों ट्रायंगल को देख करके, मैंने 2 ट्रायंगल ड्रॉ किया है 4 सेंटीमीटर का। एक साइड, सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन है कि इसका जो एक साइड है वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बाकी एंगल की कंडीशन और जो 2 और इसके साइड्स हैं उसकी कोई कंडीशन कुछ भी गिवन नहीं है। तो क्या आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देख करके ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है? ठीक है, अब इसको देख करके, आप इसको देख करके ऐसे मतलब देखने में ही पता चल रहा है कि अगर सिर्फ एक साइड आपको पता है, ठीक, एक साइड सेम है, बाकी ये साइड जो बाकी 2 साइड्स रिमेनिंग हैं, इन दोनों साइड का कुछ भी हमें साइज नहीं पता कि कितने सेंटीमीटर की हैं। हमें कुछ भी एंगल नहीं पता क्या है, तीनों एंगल के बारे में कुछ भी दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इससे हम अगर हम इसको देख करके ही हम बता देंगे कि सिर्फ एक साइड दे करके हम किसी भी 2 ट्रायंगल को, अगर 2 ट्रायंगल हैं उसके एक एक साइड दिए गए हैं, सेम साइड है, उसका साइज जो है साइड का सेम है, तो उससे हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि वो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है दोनों। ठीक है, तो आप इससे ये डिफाइन तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, अब चलिए एक और कंडीशन देखते हैं इसके लिए। अब अगर आपको एक साइड और एक एंगल दे दिया जाए, ठीक, 2 ट्रायंगल्स हैं, उसका एक साइड और एक एंगल गिवन है जो कि इक्वल है। ठीक, अब मान लीजिए एक साइड कितना है, साइड है 3 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक, चलिए ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब इसका मान लीजिए ये साइड कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक, दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, कम से कम लगना चाहिए 3 सेंटीमीटर का है वो। ठीक, ये हो गया। ये एंगल कितना है, एक एंगल गिवन है 60 डिग्री और एक साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर। सेम दूसरे ट्रायंगल में भी 60 डिग्री और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यार, एक साइड दे दिया गया है और एक एंगल दे दिया गया है। इस एंगल के बारे में, ये जो एंगल और बाकी जो 2 रिमेनिंग एंगल हैं, इस ट्रायंगल के भी जो 2 रिमेनिंग एंगल हैं, ये जो साइड है, दोनों रिमेनिंग साइड्स, इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ये जो साइड्स हैं इसकी लंबाई कितनी है, कितने सेंटीमीटर के हैं, ये एंगल कितना है। तो क्या आप सिर्फ इस 2 कंडीशन से, कि एक आपको साइड दिया गया और एक एंगल दिया गया, इस 2 कंडीशन से
इसके पहले क्या आपने देखा कि सिर्फ साइड दे करके आपसे पूछा गया कि ये जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। ठीक है, अब आपको दो कंडीशन दी गई, एक साइड एक एंगल दिया गया। ठीक, तो आपके इस कंडीशन से आप बता सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो थोड़ा मतलब डायग्राम जो मैंने बनाया देखने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन ये आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो ये सिमिलर नहीं है, इसका 3 सेंटीमीटर ये साइड है, ये 60 डिग्री एंगल है। अब देखो जो ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 3rd वाला है, आप इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, आप इसको देख करके ही बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आपको पता है क्या होती है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को देख करके बता सकते हैं कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मतलब जो ये कंडीशन है कि आपको दो साइड एक साइड और एक एंगल दिया गया है, अगर एक साइड और एक एंगल गिवन है तो जो ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। मतलब इसका भी आंसर हो गया नो। ठीक है, चलिए और एक कंडीशन देखते हैं। ठीक है, अब आपको दो साइड दिया गया है और उसके जो इंक्लूडेड एंगल है, दोनों साइड्स में इंक्लूडेड एंगल है वो आपको दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, आपको क्या दिया गया है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ठीक, ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो गया, मान लीजिए इसको 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। आपको दो साइड्स दिए गए हैं और उनसे इंक्लूडेड एंगल इन दोनों साइड्स का कौन सा होगा, यही एंगल होगा। इसका कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, और आपको ये एंगल दिया गया है, मान लीजिए इसमें एंगल दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, ये एज एन एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, उसकी कंडीशन वेरीफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक साइड और एक एंगल लेकर के देखा, सिर्फ एक साइड लेकर के देखा कि उससे कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं कि दो साइड्स दिया गया है और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो एंगल गिवन है, दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल उसका दिया गया है, तो उससे कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, मान लीजिए है ABC और ये इसको LM और ये N। ठीक, आपको दिया गया है, अब देखो आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल 1 है ये। ठीक है, ये है ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2 है। अब देखो AB साइड जो है इक्वल टू जो ट्रायंगल 2 है उसका LM है कि नहीं, इक्वल्स टू जो साइड है, साइड AB इक्वल्स टू LM है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही साइड BC इक्वल्स टू साइड MN है कि नहीं है, ये आपको दिया ही गया है। ठीक है, साइड MN है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल M है। ठीक है, अब देखो आपको अगर दो साइड्स दी गई हैं, ठीक, दो साइड्स दी गई हैं, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं, एक साइड ये हो गई, ये साइड गिवन है, ये आपको एंगल दिया गया है। ठीक है, अब ये साइड गिवन है और ये एंगल गिवन है, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन जो होगी वो ऑटोमेटिकली दोनों एंगल में सेम होगी कि नहीं होगी। अब जब ये लाइन इक्वल हो गई, ठीक है, जो तीसरी लाइन है वो इक्वल हो गई, तो उससे क्या होगा, ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आ जाएगी इससे कि नहीं। एंगल्स और साइड्स जब इक्वल होते हैं तो कॉन्ग्रुएंस होती है, कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है उसकी ये। तो आप देख सकते हैं कि जो ये कंडीशन है साइड साइड, ठीक है, ये है साइड है, एंगल है, साइड है, तो इसको आप SAS भी बोल सकते हैं, यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं SAS, साइड एंगल साइड।
ठीक, तो आप इसको ऐसे मतलब साइड एंगल साइड हो गया। तो जो ये साइड एंगल साइड की कंडीशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन आ गई, मतलब जो ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 थे वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब यही आपकी ये एक्सियोम फर्स्ट है। तो देखो एक्सियोम फर्स्ट क्या है आपकी, SAN congruence rule, side angle side congruence rule. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. ठीक है, आपने अभी इसको वेरीफाई किया, आपने देखा कि कैसे होगा ये टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ये वाला है, एंगल बी इसमें टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल एम। टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, अगर पहले ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हैं, तो जो ट्रायंगल है मतलब जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यही कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन है। ठीक है, तो आपकी ये एक्सियोम है, एक्सियोम 1 है। इसको आपने देख लिया कैसे होगा, इसको ये ऐसा होता ही है तो इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, इसलिए एक्सियोम 1 है आपकी ये। तो इसको मतलब एज एन कि अगर आप चाहो कि इसको प्रूव कर लो, थ्योरम होती है तो उसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन एक्सियोम जो होती है वो ऐसा होता ही है, वो कंडीशन है। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका OA इक्वल्स टू OB, OA ये जो साइड है ये वाली, ठीक है, OA साइड इज इक्वल टू OB, ये OB की इक्वल है, ठीक, एंड OD इक्वल्स टू OC, ये D है, ठीक है, OD इक्वल्स टू OC, सो दैट ट्रायंगल AOD इक्वल्स टू ट्रायंगल BOC। आपको ये दिखाना है पहला, और दूसरा है कि ये AD है पैरेलल टू BC है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूव करना है या फिर आपको दिखाना है कि जो ये ट्रायंगल AOD है इक्वल्स टू ट्रायंगल BOC। ठीक है, आपको गिवन क्या है, साइड OA इक्वल्स टू OB और OC इक्वल्स टू OD, ये चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, क्या है, गिवन है आपको। ठीक, देखो जो एंगल AOD है यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल BOC ये वाला एंगल, ठीक, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, तो ये इक्वल होंगे कि नहीं। आपने इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में, उसमें आपने पढ़ा था जो सबसे फर्स्ट वाला, उसमें क्या कहते हैं एक्सियोम्स थी, एक्सियोम क्या, थर्ड एक्सियोम थी एक्चुअली। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था ना जो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, आपने एक्सियोम थर्ड पढ़ा था। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्टिकली अपोजिट टू लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, तो इससे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे ये इक्वल होंगे, यानी कि एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। आप इससे देख सकते हैं ना, ये आ जाएगा एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। अब देखो आपकी OA इक्वल्स टू OB है, ठीक है, OD इक्वल्स टू OC है, टू साइड्स इक्वल हो गई, और जो उससे कनेक्टेड एंगल है, ठीक है, उससे जो इंक्लूडेड एंगल है उसका वो भी इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, अभी आपने साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा ना आपने इससे पहले, तो उससे क्या होता है, ट्रायंगल जो होगा दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, हो जाएगा ट्रायंगल AOD इक्वल्स टू ट्रायंगल BOC। कितना सिंपल था ये, साइड्स आपको इक्वल दी गई थी, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कंडीशन होती है उसकी अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होते हैं। आपने एक्सियोम थर्ड में पढ़ लिया है, उसको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक, अगर नहीं याद है तो एक बार आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और उससे एंगल आ गया, आपकी SAS रूल क्या है, बाई द SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है,
यही तो है आपका रूल कि अगर दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल इक्वल होते हैं दोनों ट्रायंगल्स के, ठीक है, दो अलग अलग ट्रायंगल के अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल सेम है तो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन यही है, ठीक है, आपने एक्जियोम अभी पढ़ा। और ये जो ट्रायंगल्स होंगे वो सेम होंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल्स टू ट्रायंगल बी ओ सी, ये तो हो गया प्रूव, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए डी पर पैरेलल टू बी सी, जो ये साइड ए डी है ये पैरेलल टू बी सी है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। सेकंड क्या है इसका, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक। अब देखो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी है, ठीक। अब जो इसका अदर पार्ट होगा, मतलब ये ए डी और बी सी ये भी इक्वल होंगे कि नहीं। जो देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसका ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये साइड इक्वल है, ये वाली मतलब ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है, ठीक है। एंगल इक्वल है तो ये जो थर्ड मतलब रिमेनिंग पार्ट है वो भी सेम ही होगा, ठीक। तो जो एंगल होगा एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी और एंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ठीक है। एंगल ओ ए डी और एंगल ओ बी सी फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल फॉर लाइन सेगमेंट ए डी एंड बी सी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो एंगल है एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, ठीक, एंड these पेयर फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर द लाइन सेगमेंट ए डी एंड बी सी, ठीक है। जब ये एंगल इक्वल हो गए, ऐसे ही जो एंगल होगा ओ डी ए और ओ सी बी ये भी इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल भी इक्वल होगा। तो ये जो बी सी और ये ए डी है ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। सो देयरफॉर ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये हो गया, प्रूव हो गया आपका, ठीक। अब देखो ये तो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि साइड एंगल साइड मतलब साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है। साइड एंगल हो गया ये, और ये दूसरा साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड की कंडीशन अगर ऐसा होता है तब तो ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन अगर साइड साइड एंगल हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल में 3 साइड होते ही हैं, साइड साइड और ये ट्रायंगल ये सॉरी एंगल ये वाला ले सकते हैं या फिर ये वाला एंगल, ठीक। अगर ये कंडीशन दी है तो क्या ट्रायंगल उस टाइम पे कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, चलिए इसको भी देखते हैं होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ही अगर एंगल साइड साइड दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए आपको ये ट्रायंगल है, ठीक, इसका एंगल ये दे दिया गया और ये साइड दे दिया गया, ये साइड दे दिया गया, मतलब इसमें इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ये अब आपका ये अलग एंगल मतलब अलग एंगल क्या उसी उसका ही एंगल है, ठीक। तो ये इंक्लूडेड एंगल क्या होते हैं, दो साइड के बीच के एंगल होता है उसको इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, ठीक है। अगर एंगल साइड साइड दिया गया है तब जो ट्रायंगल्स होंगे तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, चलिए इसको हम प्रूफ क्या करेंगे, इसको देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कब होगा ट्रायंगल कब नहीं होगा। तो अब आप अपने आप भी ट्राई करना, जैसे मैंने एक साइड दिया था तो एक फर्स्ट साइड को ही मैंने चूज़ किया था, आप अलग अलग साइड को चूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका पढ़ने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि एक बार अगर समझ में आ गई तब आ गई, अगर नहीं आया तो नहीं आती हैं समझ में चीज़ें, ठीक। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और अगर समझेंगे तो क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। चलिए कंडीशन देखते हैं। अब कंडीशन देखेंगे पहले एंगल साइड साइड का, ठीक है। आपने एस ए एस
साइड एंगल साइड का पढ़ा, उससे कॉन्ग्रुएंस की प्रूफ हो गया था कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंगल साइड साइड। ठीक है, चलो ये एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा हो गया ये ट्रायंगल। ठीक, अगर ये एंगल दिया गया है, मान लीजिए ए बी और सी, दूसरा है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू और आर, एक एंगल दिया गया है और ये साइड दी गई, ये साइड दी गई है। ठीक है, एंगल साइड साइड, आपको ये एंगल दे दिया गया है। ऐसे ही ये एंगल दोनों सेम है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है और ये साइड भी सेम है। ठीक है, ये साइड सेम है। ठीक, अब देखो ये एंगल तो सेम है। ठीक है, इस एंगल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, इस एंगल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, इस एंगल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इस ट्रायंगल में ये एंगल नहीं पता है हमें, ये साइड नहीं पता है, ये इस ट्रायंगल में ये साइड नहीं पता है। चलो इसको एक बार थोड़ा सा साइड नंबरिंग कर लेते हैं इस पर। ठीक है, फिर थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ये आपको क्या दिया गया है, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और ये एंगल मान लीजिए कितना है, 45 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको, आपको एंगल ए दिया गया है, एंगल पी दिया गया है। ठीक है, साइड ए बी दी गई है, साइड पी क्यू दी गई है, साइड बी सी दिया गया है और साइड क्यू आर दिया गया है। लेकिन इस एंगल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एंगल बी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे ही अगर हम दूसरे ट्रायंगल के इसके करस्पॉन्डिंग एंगल माने तो इस एंगल जो क्यू है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी नहीं बताया गया है कि एंगल ये कितना होगा। ऐसे ही ये एंगल के बारे में कुछ नहीं पता, एंगल सी, और एंगल आर के बारे में कुछ नहीं पता, और ये साइड के बारे में भी कुछ नहीं पता। अब देखो इसको 1 और 1.5 है। ठीक, ये तो एक पर्टिकुलर एंगल आपको दिख रहा होगा कि एंगल पे है, लेकिन देखो ये साइड मान लीजिए इसमें 2 है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा बन ही जाएगा ट्रायंगल इन साइड को लेकर के इस एंगल पे। ठीक, मान लीजिए ये साइड 2 है और इस पहले टाइम पे इसमें यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक, अब देखो, अब जो ए बी सी ट्रायंगल है इसको मैं फिर से बनाती हूँ। ठीक है, ये हो गया 1, यहाँ से एंगल आ गया 45 डिग्री, ये एंगल आ गया कितना, 45 डिग्री। ठीक है, ये जो साइड है ये ए है, ये ए सी है, सी अभी मैं दिखा नहीं रही हूँ। जो ए सी साइड है दिया नहीं गया है आपको कितना है, कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, अब ये ए बी है, बी आपको बी पता है, मतलब कितना है ये 1 सेंटीमीटर, बी तो पता है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये पता है 1.5 सेंटीमीटर, बी सी के बारे में पता है, तो आप बी सी को ऐसे भी तो बना सकते हैं। ठीक है, देखो ये बी सी है, पहले एकदम आप देख रहे हैं कि जो ये मतलब लाइन के आपके जो रूल वाली लाइन्स मतलब कॉपी होती है, ठीक है, नोट्स होती हैं, उसके लगभग पैरेलल लाइन बनाया है मैंने। ठीक है, अब ये इस लाइन को मैंने पैरेलल नहीं बनाया। ठीक, मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके, क्योंकि आपको एंगल तो दिया नहीं गया है, जो एंगल बी है आपको एंगल बी तो गिवन नहीं है, तो आप इसको नीचे की साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, और जो ये सी वाला था, ठीक, जो सी था 45 डिग्री बनाते हुए कुछ ऐसा आ गया ये। ठीक है, मिल गया ये। अब देखो, अब आप ये क्या है, सी है। अब आप ये जो ट्रायंगल 1 इसको मैं मान रही हूँ और इसको 2, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल देख करके आप बता सकते हो कि क्या ये, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी हम इसको देख करके ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये लाइन नीचे को जा रही है। हमें इस एंगल के बारे में कुछ पता नहीं, इस एंगल के बारे में पता नहीं है, इस साइड की लंबाई कितनी बड़ी हो जाएगी कितनी छोटी हो जाएगी हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हैं
कि जो एंगल साइड साइड की कंडीशन है, अगर हम ये अप्लाई करके सोचें कि इससे हमारा कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, तो इससे नहीं आएगी। ऐसे ही आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। जो है ये तीसरी वाली कंडीशन क्या है आपकी, साइड साइड एंगल। ठीक है, 2 कंडीशन दिखा करके मैंने बता दिया। ठीक, 2 कंडीशंस आपको बता दिए कि साइड एंगल साइड है अगर, तो उससे कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर एंगल साइड साइड है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब जो थर्ड कंडीशन एक और हो सकती है यहाँ पे, साइड साइड एंगल। ठीक है, अगर आपको 2 साइड्स दिए गए हैं और कोई तीसरा एंगल दिया गया है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है, उसके अलावा बाकी जो 2 एंगल हैं उनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो अगर वो कंडीशन होगी तो क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, और आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा होगा या नहीं होगा। एस या नो में आंसर बता दीजिए, उससे मुझे समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक था। अब इसके आगे हम थ्योरम और पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अगर आपको समझ में आ गया, बहुत ही सच में बहुत मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, होती है मतलब। तो बस यही तक था। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना मुझसे। थैंक यू सो मच।